Everyone. Today we are going to discuss about chapter 8 motion part 2. In the previous video we have learned about what is distance and displacement. Okay, today we will learn about what is the difference between distance and displacement. Here we know that the length of path is known as distance and the displacement is the shortest distance between initial point and the final point is known as displacement. Okay, the next difference is distance is a scalar quantity and the displacement is a vector quantity. We will learn about what is a scalar quantity. Scalar quantity is the quantity which required only or only magnitude, not direction. Magnitude means simply a number. ओके दैट मीन्स डिस्टेंस इज ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए लाइक 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर एंड सो ऑन है ना, हमें उसमें पीछे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है. एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय magnitude as well as direction. That means 2 meter in what direction? 2 meter in east direction, 2 meter in west direction, 2 meter in north and south and so on. Okay, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें पीछे डायरेक्शन देनी पड़ती है और डिस्टेंस में हमें कोई भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती. तो अगर आपके लिखा हुआ है 2 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स वो किसकी बात हो रही है? डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही. ओके, अगर ओनली 2 मीटर लिखा है दैट मीन्स दैट इज अ डिस्टेंस, और अगर 2 मीटर के साथ पीछे कोई डायरेक्शन लगी हुई है तो दैट मीन्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस इज इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. इसको हम मोस्टली सिमिलरिटी बोल सकते हैं, ये डिफरेंस नहीं है कोई. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर विच इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम. एसआई का मीनिंग हमने समझ लिया था प्रीवियस वीडियो में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, डिस्टेंस हमेशा हमारी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी. कैसे समझते हैं इसको? लेट अस कंसीडर वी हैव 3 पॉइंट्स P, Q एंड R एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 100 मीटर एंड Q एंड R इज 100 मीटर. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी फ्रॉम P. सो अगर हम P से Q की तरफ चलते हैं तो हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 100 मीटर. अगेन हम Q से R की तरफ चलेंगे तो हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 100 मीटर. ओके, सो दैट मीन्स P से लेकर R तक हमने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी? 100 प्लस 100 इट्स 200. ओके, अब हम फिर से R से लेकर Q की तरफ चल रहे हैं तो R से इफ वी मूव फ्रॉम R टू Q देन अगेन हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 100 मीटर. ओके, तो अब तक हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? देखिए 100 प्लस 100 इट्स 200 एंड दिस 100 ऑल्सो, क्योंकि आप इतना और मूव कर रहे हो, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना. डिस्टेंस में ओनली और ओनली हम क्या लेते हैं? लेंथ ऑफ पाथ. जितना लेंथ आप कवर करते जा रहे हैं उतना उतना आप लेते जाइए. तो आपने 100 हो गया, नेक्स्ट 100 हो गया, फिर से एक 100 हो गया, कितना हो गया? 300 हो गया. अब Q से आप फिर से P की तरफ जा रहे हैं तो आप फिर से कितना ट्रेवल करेंगे? 100 मीटर. तो 300 तो यहाँ तक हो गया था, बाकी और कितना हो गया? ये 100 और ये कितना हो जाएगा? 400. इट्स 400. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए P से Q तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी 100, Q से R अगेन 100, R से Q अगेन 100 एंड Q टू P. ओके, Q टू P अगेन Q टू P इज व्हाट? 100 मीटर. ओके, सो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो आप बताएंगे कि हमने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 100 मीटर. ठीक है. अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन पे फोकस नहीं करना है कि हम पहले ऐसे मूव कर रहे थे इधर की तरफ, अब हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें हमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. तो हमने सारी क्वांटिटीज को प्लस कर दिया, जितना भी पाथ हमने कवर किया उन सारे पाथ लेंथ ऑफ पाथ को हमने प्लस कर दिया. तो इससे हमें पता चल गया हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी. ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस को देखते हैं. तो डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव, इट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो ऑल्सो. ओके, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है. देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने बात की हुई है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. दैट मीन्स जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे फोकस करना है. तो P इज माई इनिशियल पॉइंट, तो ये P हो गया इनिशियल पॉइंट. एंड अगर मैं P से Q की तरफ जा रही हूँ तो P इज इनिशियल पॉइंट एंड Q इज फाइनल पॉइंट. तो दोनों के बीच का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? P इज इनिशियल पॉइंट, Q इज फाइनल पॉइंट इज 100 मीटर. गॉट इट. अब हम Q से R की तरफ चल रहे हैं तो अब मेरा इनिशियल पॉइंट कितना हो गया?
अब मेरा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा Q और फाइनल पॉइंट कितना हो जाएगा R। तो अभी भी डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 100 मीटर। कितनी होगी 100 मीटर। ठीक है, चलिए अब आप R तक आपने ट्रेवल कर दिया, अब R से Q की ओर जा रहे हैं। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर इधर वाली डायरेक्शंस को मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शंस को मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। जैसा कि आप एक्स वाई जेड एक्सेस लेते हैं, अगर ये वाला एक्स पॉजिटिव होता है तो इधर वाला एक्स नेगेटिव, ऊपर वाला y प्लस तो नीचे वाला y माइनस। तो अगर ये वाला हमारा x पॉजिटिव है तो ये वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो अगर मैं r से q की ओर चलूँ तो है तो 100 ही, पर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या आ गया, -100 आ गया। तो देखिए ऊपर तो ये पॉजिटिव था, ठीक है, नीचे किस में आ गया, नेगेटिव आ गया। फिर से आप Q से P की ओर चलिए तो अगेन कितना हो जाएगा, अगेन इट बिकम्स -100, है ना, अगेन इट बिकम्स -100 क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए अब वापस से P पे आ गए, यानी आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, P से, और फिर से आप अपनी कहाँ आ गए, P पे आ गए। तो दैट मीन्स आपका इनिशियल पॉइंट भी कितना है, P, और फाइनल पॉइंट भी आपका कितना है, P। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू P, अगर हमने P से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट भी हमारा P हो गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। जैसे आप इमेजिन कीजिए हम सब घर से निकले कहीं घूमने, हम पूरा मार्केट घूम के आ गए, कहीं भी जहाँ भी हमें जाना था हम सब जगह घूम के आ गए, ठीक है। तो अगर हमसे कोई डिस्टेंस पूछेगा तो आप जितने किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करके आए हैं आप वो बताएंगे, है ना। लाइक सपोज आप 5 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करके आए तो आप बताएंगे या हमारी डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, क्योंकि आप 5 किलोमीटर का पाथ ट्रेवल करके आए हैं। बट आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, होम से, और वापस घूम के आप फिर कहाँ चले गए, होम। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, होम, फाइनल पॉइंट भी कितना है, होम। तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। बट डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर 5 किलोमीटर का पाथ था तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का पाथ था तो 10 किलोमीटर। तो आई होप सो आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। इन माइनस से आप कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि माइनस का मीनिंग है हमने, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो रिवर्स कर दी है, हमारी मोशन हमने रिवर्स कर दिया। पहले हम इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, अब हम इधर जा रहे हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन बन गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है, जबकि हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। गॉट इट। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। अ पर्सन मूव इन अ circular path centered at O. Okay, a person move in a circular path centered at O. He starts from A and reaches diametrically opposite point B. ठीक है, then find distance between A and B and displacement between A and B. आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक पर्सन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, सेंटर है उसका O, और रेडियस आपको गिवन है सर्कल की, इट इज 1 मीटर। ओके, जो पर्सन है वो अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए से लेकर। ओके, तो हम सबसे पहले हमने निकालना है डिस्टेंस। तो ए से लेकर पर्सन जब मूव करेगा बी की ओर, तो आप देख रहे हैं वो कौन सा पाथ कवर करेगा, दिस पाथ, ये वाला पाथ। देखिए ये वाला पाथ, इस पाथ पे वो मूव करेगा, इस पाथ पे वो मूव करेगा और बी तक पहुंच जाएगा। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ। तो वो यही तो चल रहा है, दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ। ओके, आपको पता है दिस इज द कंप्लीट सर्कमफेरेंस, और अगर वो ए से लेकर बी तक ही आ रहा है तो दिस इज व्हाट, हाफ सर्कमफेरेंस। ये क्या हो जाएगा, ये हाफ सर्कमफेरेंस हो जाएगी। तो हमने यहाँ ये लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ लेंथ ऑफ पाथ। ये यहाँ पे जो मूव कर रहा है इट्स अ लेंथ ऑफ पाथ। तो कंप्लीटली सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr, और हाफ सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाय 2। तो सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर, और आपको पता है रेडियस इज गिवन 1 मीटर, सो द आंसर इज पाई मीटर। ओके, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया फ्रॉम ए टू बी, इट्स पाई मीटर। ओके, अब सपोज कीजिए अगर हमसे पूरा पूछ लेते तो ए टू ए, अगर हमसे डिस्टेंस पूछ ली जाती ए टू ए, तो अपन क्या करते, पूरी सर्कमफेरेंस लगा देते, वो क्या हो जाती, 2πr। फिर 2 से 2 कैंसिल नहीं होता और r को हम 1 पुट कर देते तो आंसर आ जाता हमारा 2 पाई मीटर। किसके लिए, फुल ए टू ए के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दैट मीन्स अगर हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ओनली और ओनली हमें इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर ही फोकस करना है। सो ए इज माई इनिशियल पॉइंट एंड बी इज माई फाइनल पॉइंट, और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, फिर ये रेडियस हो जाएगी, दैट मीन इट्स अ डायामीटर।
ये ए हमारा इनिशियल पॉइंट, बी इज माई फाइनल पॉइंट। तो ए से बी तक की लेंथ का कितनी है कम्प्लीटली, इट्स अ डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है 2r, या आप ऐसे कर लीजिए दिस इज द रेडियस एंड दिस इज रेडियस ऑल्सो, रेडियस प्लस रेडियस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 1 मीटर, सो 2 इंटू 1 इट्स 2 मीटर। अब देखिए बी कौन सी डायरेक्शन में है, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज वॉट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट। तो हमने क्या लिखा है 2 मीटर अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर क्वेश्चन में आपको लाइक ऑब्जेक्टिव अगर पेपर आता है हमारा, तो अगर उसमें पीछे डायरेक्शन लगा हुआ है तो ओके, अगर नहीं लगा हुआ तो हमारा 2 मीटर से भी काम चल जाएगा, अगर लगा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, विच इज 2r, एंड पुट द वैल्यू ऑफ r, देन वी गेट द आंसर। Displacement is 2 meter along west direction.